उप मुख्यमंत्री अरुण साव के कहना आवे कि अवैध रूप में रहने वाला बाहरी व्यक्ति मन के जांच करना जरूरी आवे। कानून व्यवस्था पर प्रशासन ला दे गए दिशा निर्देश। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री अरुण साव रायपुर निवास में पत्रकार मंच से चर्चा करत की कि रायपुर और अन्य शहर में अवैध तरीका से रहने वाला लोगन के खिलाफ निश्चित रूप से प्रशासन डहले कानून के तहत कार्रवाई करे जाही। मन कानून व्यवस्था बिगाड़े में भी कई बार शामिल पाए गए हैं। ऐसे व्यक्ति मन कानून व्यवस्था पर बहुत बड़े खतरा हैं। ऐसे अरुण साव के कहना रही से जीवन की कोई आइडेंटिटी या पहचान नहीं है। मन कहाँ से आए हैं, मन के मूल निवास कहाँ के है, एक जानकारी भी इकट्ठा करे जाते। अवैधानिक रूप से रह रहे लोग और उनके कारण से कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित होना, शहर में, प्रदेश में अन्य बहुत प्रकार की समस्याएं इनके कारण पैदा होती है। कानून व्यवस्था के लिए भी खतरा है, आम लोगों के लिए भी खतरा है, जिनकी कोई आइडेंटिटी नहीं, कहां से आए हैं, कौन है, क्या करते हैं, इन सब बातों को ध्यान में रखकर प्रशासन ने इस पर बहुत गंभीरता से ध्यान दिया है और जो भी अवैध रूप से रह रहे होंगे उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से होनी चाहिए। कांग्रेस के आरोप के बारे में अरुण साव के कहने जैसे कि जब चुनाव के समय नजदीक आते, कांग्रेस ऐसे मामले में जानबूझ के हिंदू मुस्लिम के आरोप लगाना शुरू कर दिए थे, जबकि बांग्लादेशी और रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई लंबा समय से चला थे। उनका ये भी कहने जैसे कि आप आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल दिल्ली के माहौल ला खराब करे पर लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन इंदौर वहाँ के जनता ये बात समझ चुके हैं। एक स्थिति चुनाव में ये बार स्पष्ट रूप से एक मत के विभाजन देखिए ये कांग्रेस पार्टी का रटा रटाया आरोप है। बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई लंबे समय से चल रही, हर चीज को चुनाव के साथ जोड़ के देखना ये कांग्रेस पार्टी की आदत है। वास्तविकता ये है कि ये कानून व्यवस्था का मामला है, राज्य की सुरक्षा का मामला है, आम लोगों के सुरक्षा का मामला है और इसलिए प्रशासन इस तरह की कार्रवाई कर रही है। जो बांग्लादेशी लोग हैं, जो रोहिंग्या हैं, यदि यहाँ रह रहे हैं तो निश्चित रूप से उन पर कार्रवाई कानून सम्मत होगी। रायपुर के बारे में कहना रही कि रायपुर में जो भी कांग्रेस के प्रत्याशी है, वहाँ प्रदेश कांग्रेस कमेटी रायपुर समेत अलग अलग इलाका में ठीक से प्रत्याशी चयन भी नहीं करेगी। वहीं प्रत्याशी चयन में महिला मन के भी काफी उपेक्षा करेगी है। एक राजनीतिक दल का प्रत्याशी राजधानी महानगर है, कैसे प्रत्याशी होने चाहिए? राजधानी की जनता जाने तो उस प्रत्याशी को कि राजधानी की जनता के लिए किसी दल का प्रत्याशी ने अब तक क्या किया और आगे वो क्या कर सकते हैं। एक राजनेता, एक राजनीतिक कार्यकर्ता चुनाव के मैदान में उतरे, महिला विरोधी कौन है ये तो बार बार प्रमाणित हुआ है। जिनके कार्यालय में राष्ट्रीय प्रवक्ता सुरक्षित ना हो, वो हमें महिला अपमान का पाठ ना पढ़ाएं। जिनके खुद के कार्यालय में पार्टी के प्रवक्ता के साथ, राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ, ये हमें इस तरह का पाठ ना पढ़ाएं। वास्तव में महिला विरोधी तो कांग्रेस पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, उटलंघा न्यूज।